जीएसटी, एमआरपी और धोखा, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात निकलकर सामने आई है सरकार की ही एक बात में, जिसमें ये कहा गया है कि जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर शिकायतों का अंबार लग गया और उसमें से जो ज़्यादातर शिकायतें वो ये हैं कि जीएसटी यानी एमआरपी के ऊपर ही जीएसटी वसूला जा रहा है और दूसरा जहां पर डिस्काउंट मिल रहे हैं वहां पर भी जीएसटी लिया जा रहा है। यानी जीएसटी जो कि इंक्लूड होता है, शामिल होता है किसी चीज़ के एमआरपी में या उसके डिस्काउंटेड रेट में भी, उसे अलग से लिया जा रहा है। और बात यहीं नहीं रुकती है, ऐसा सिर्फ रिटेलर्स ही नहीं कर रहे बल्कि ऑनलाइन रिटेलर्स भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही है। और अब इसी के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने ये निश्चय किया है कि वो इस पर एक एडवाइजरी, एक गाइडलाइन जारी करेगा ताकि रिटेलर्स इस तरह की किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा पाए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि जब जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने साफ शब्दों में कहा था कि रिटेलर्स को या कंपनीज को अलग अलग एमआरपीस लिखनी होगी, नई पुरानी कीमतें लिखनी होंगी, अखबार में विज्ञापन देके बताना होगा कि नई पुरानी कीमत कितनी है और जीएसटी कोई एमआरपी पे नहीं वसूलेगा। तो उन सब बातों का क्या हुआ? लोकल सर्कल का एक सर्वे भी है जो ये कहानी बताता है कि किस तरीके से लोग इस चीज़ से परेशान हैं। बस इतना है कि जीएसटी के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए गुमराह हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ों में आ जाते हैं। तो आज इसी पर हम करने जा रहे हैं खास चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस शो में टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, लोकल सर्किल से हमारे साथ हैं यतीश राजावत जी, और साथ ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे रिटेलर्स का हमारे साथ हैं यहाँ पर वीरेंद्र शाह साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यतीश जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ क्योंकि आपका भी एक सर्वे है जो अलग अलग कहानी बयां करता है। उसमें 30% से ज़्यादा लोगों का कहना है कि उनसे एमआरपी के ऊपर जीएसटी लिया जाता है। 20% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है तो उस डिस्काउंटेड प्राइस पर भी जीएसटी ले लिया जाता है। कितने बड़े पैमाने पर मिली है ये शिकायत? देखिए, ये सर्वे हमने 3 सर्वे किए। जुलाई 1 से शुरू हुए थे ये सर्वे, और पहला सर्वे हमने निकाला था करीब 14 जुलाई के आसपास, जिसमें हमने ये पाया था कि ज़्यादातर रिटेलर एमआरपी पे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। इस शिकायत क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, करीब 10 से 20 हज़ार लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये शिकायत हमने सरकार को दी थी कि एमआरपी पे जीएसटी चार्ज करा था। सरकार ने उसको नोट लिया था और उस टाइम एक एडवाइजरी इशू हुई थी कि एमआरपी पे जीएसटी नहीं चार्ज होता है। ये चीज़ काफ़ी बार समझा चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि 15 जुलाई और अब हम अगस्त में बैठे हैं, ना सिर्फ एमआरपी पे हो रहा है बल्कि ऑनलाइन रिटेलर्स ने और कुछ ऑफलाइन रिटेलर ने एक नया तरीका निकाल लिया है कि वो एमआरपी पे डिस्काउंट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये 2000 की वस्तु है, इस पर 20% का डिस्काउंट है और इसलिए ये 1800 की हो गई या 1600 रुपये की हो गई, और उस 1600 रुपये पे वो 18% का जीएसटी चार्ज करके वापस उसको 1900 की करके आपको बेच रहे हैं। ये हमने बड़ी ब्रांड्स में भी देखा और ऑनलाइन रिटेलर्स जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, मतलब कोई ऐसा रिटेलर नहीं था जिस पे ये नहीं हो रहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस पे कोई कानून नहीं है कि आप डिस्काउंटेड एमआरपी पे क्या टैक्स चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। इस पे सिर्फ एक कंज्यूमर कोर्ट की जजमेंट है जनवरी 2016 की, जो ये कहती है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। नहीं, बिल्कुल ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो है रजावत साहब। उसके अलावा सरकार ने ये बातें तो साफ की थी कि आप एमआरपी पे जीएसटी नहीं लेंगे, एमआरपी पे ही डिस्काउंट मिलता है, यानी उसमें भी जो कॉस्ट है उस पे जीएसटी नहीं लग सकता। वीरेंद्र शाह साहब, इस तरह की शिकायतें बहुत आम है, ये तो इनका सर्वे कह रहा है, लेकिन डे टू डे में बहुत सारे लोग हैं जो ये शिकायतें करते हैं। हम तक भी वो शिकायतें पहुंचती हैं कि जो दुकानदार हैं वो जो छपा हुआ प्राइस है किसी वस्तु पर, उस पर जीएसटी कैलकुलेट करके लेते हैं। ये तो गलत बात है। ये बात आपकी बहुत सही है। काफ़ी सारी ऐसी शिकायतें आई है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि पूरे भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा दुकानदार है, तो इनके पहले तो उनको जीएसटी क्या है वो समझ में नहीं आया है।
और जीएसटी उनको ऐसा लग रहा है कि जीएसटी उनके पॉकेट में से उनको देना पड़ेगा, इसके लिए वो डायरेक्ट कंज्यूमर से लेना चाहते हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है। अगर एमआरपी फिक्स है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। सरकार ने बार बार अखबार माध्यम से या नोटिफिकेशन से किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो दुकानदार है वो मैन्युअली बिलिंग करते हैं, कंप्यूटराइज होता नहीं है। 90% लोग हैं जो अभी तक जीएसटी में काफी सारी जानकारी नहीं ले पा सकते हैं और नहीं ली गई है, काफी कंसल्टेशन से सलाह मशवरा ले रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है कि एमआरपी के ऊपर आप जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते। आपको बाकायदा जो मैन्युफैक्चरर्स का जो एमआरपी लेबल है वो ऑलरेडी टैक्स लग के आता है, वही एमआरपी को आपको देना है। मतलब ये हुआ कि आप उसका सेट ऑफ लेंगे और आप जो मार्जिन है आपका, वो मार्जिन से आप बेचेंगे, उसके ऊपर आपको एमआरपी डिफरेंस पे एमआरपी पे आपको खुद को ये जीएसटी भरना है, दुकानदारों को। लेकिन ये दुकानदार समझते हैं कि शायद ये भरूंगा तो मेरी और महंगा हो जाएगा, मेरे को बर्डन ज्यादा पड़ेगा, तो ये चाहते हैं कि हम कंज्यूमर से लेवे, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, इसका हम खंडन करते हैं। जी शरद कोहली साहब, गलत प्रैक्टिस से मान रहे वीरेंद्र शाह साहब, लेकिन क्या कहें, क्या वाकई में देश भर के दुकानदार छोटे बड़े, अब तो क्योंकि इसमें ऑनलाइन ब्रांड्स की भी बात हो रही, लगता नहीं कि वहां पर कोई नासमझी वाली बात होगी या उन्हें पता नहीं है लॉस के बारे में? तो क्या माने, ये अनभिज्ञता है या फिर एक सोची समझी चालाकी है? विपिन, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कुछ हद तक। तो मैं यही कहने लगा था जब वीरेन भाई कह रहे थे कि उनको जीएसटी की जानकारी नहीं है, और हम तो ई कॉमर्स वालों की भी बात कर रहे हैं, हम एजुकेटेड क्लास की भी बात कर रहे हैं, और ऐसा अब कोई भी दुकानदार नहीं है विपिन जिसको अब आज की डेट में अब जीएसटी को आए 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इतनी जानकारी सबके पास है कि क्या इसकी कीमत लेनी चाहिए। देखिए, जब आप एमआरपी से ऊपर कीमत ले रहे हैं तो ये एक जीएसटी के अंदर जो प्रावधान आया है जो कहता है कि अगर B2C को आप सेल कर रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर जहां पर सेल है, तो उसकी जो आउटपुट रिटर्न फाइल की जाएगी विपिन, उसमें आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। तो इस जानकारी का बल्कि उल्टा है, क्योंकि यह जानकारी सबके पास पहुंच चुकी है। इस जानकारी का लाभ उठा के मुझे ऐसा सुनने में आया है कि कुछ दुकानदार जो हैं, कुछ क्या काफी दुकानदार इस जानकारी का फायदा उठा के और ग्राहकों से एमआरपी के ऊपर जीएसटी वसूल कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिविजुअल डिटेल देने की जरूरत तो है नहीं, और अभी ग्राहकों में जानकारी की कमी जरूर है। मैं वीरेन भाई को यहां करेक्ट करना चाहूंगा, दुकानदारों में जानकारी की कमी कम है, पर नहीं है बल्कि, और ग्राहकों में ज्यादा है। तो ग्राहकों की इस गैर जानकारी का दुकानदार फायदा उठा के उनसे जीएसटी के, उसमें एमआरपी के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से ये जानते ही होंगे, यतीश भाई भी जानते होंगे कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से आप एमआरपी से ऊपर प्राइस नहीं ले सकते हैं। दूसरा, इसमें विपिन एक और बात यह है कि हम अगर सारे गुड्स को 3 हिस्सों में बांटें, पहला हिस्सा है जहां पर एमआरपी प्रिंटेड होती है, जहां पर एमआरपी लिखी हुई है पैकेट के ऊपर। दूसरा हिस्सा है जहां पैक्ड है पर एमआरपी नहीं लिखी होती है, जो जैसे दालें होती हैं, चावल है, चीनी पड़ी होती है, जिन पे एमआरपी नहीं लिखी होती। और तीसरा सामान है जो खुला बिकता है। तो जब एमआरपी वालों का आप समझ रहे हैं विपिन ये हाल है, तो बाकी दोनों का तो भगवान ही मालिक है, उनका क्या होने वाला है, उस पर किस तरीके की प्राइसेस ली जा रही है। मैंने एक दुकानदार को देखा, उसने कहा साहब जीएसटी लग गया है और अब ये महंगा हो गया है। अब ना बेचारे ग्राहक को ये पता कि इस पे जीएसटी रेट क्या है, ना ग्राहक को ये पता कि इसकी एमआरपी क्या है। उसने एमआरपी का स्टिकर भी फाड़ रखा था, लॉ के हिसाब से दोबारा स्टिकर चिपकना चाहिए। दूसरा, मेरे पास ये विज्ञापन है, मैं लेके आया हूं, जिस विज्ञापन की आपने जिक्र किया, मैं विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि दूसरी एमआरपी उस पर प्रिंटेड होनी चाहिए, अलग से लिखी होनी चाहिए। उस कंपनी को अखबार में 2 बार एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। पर इन सारे नियमों का इस समय धड़ाके से उल्लंघन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि इसकी एनफोर्समेंट तुरंत की जाए, वरना आम उपभोक्ता का इसमें नुकसान हो रहा है, दुकानदार इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। राइट, वीरेंद्र शाह साहब यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे थे, यतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन पहले वीरेंद्र भाई आपसे बात कर लेता हूं। जो हमने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा और शरद जी ने भी अभी दिखाया, सरकार ने बाकायदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा था कि आप नई पुरानी कीमतों को क्रॉस लगा के पुरानी कीमत अलग करेंगे, नई कीमत अलग दिखाएंगे, विज्ञापन देंगे। लेकिन हमने ना तो किसी पैकेट पे ऐसा कहीं कुछ देखा है, ना कोई विज्ञापन आज तक किसी रिटेलर की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से आया है। देखिए, हमारे पहले जो भाई साहब ने, यतीश भाई शायद, उन्होंने जो बताया
वो शायद ऐसा बोल रहे कि सारे दुकानदार इस प्रकार का काम करते हैं। ये सभी टाइम में ऐसा कुछ भी होता है तो दुकानदार सारे चोर है, दुकानदार सारे लाच रुश्वत लेके और टैक्स भर देते नहीं, दुकानदार जबरदस्ती लोगों का फायदा उठा रहे। देखिए, हर एक इंडस्ट्रीज में, हर एक व्यापार में थोड़े से परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जिसका ये फायदा उठाते, लेकिन यहाँ पे मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दुकानदारों को दूंगा। इसका कारण ये है, पहले तो जीएसटी की नासमझ तो है ही। आज की तारीख में जो एजुकेटेड लोग, जो ई कॉमर्स वाले अगर ये कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास तो सारी जानकारी है। अगर वो कर रहे हैं तो जबरदस्ती वो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर छोटे दुकानदार, वीरेन भाई, लेकिन इसमें ये तो छोटी सी जानकारी है कि आपको एमआरपी के ऊपर जीएसटी नहीं लेना है। इसमें कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है, बहुत छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के कि कंज्यूमर को मालूम नहीं है, आप ले लो। नो सर, नहीं, मैं इसके लिए खुलासा करना चाहूंगा। जैसे यतीश भाई ने बताया कि करियाना की दुकान होती है जहां पे कोई प्राइस फिक्स नहीं होता है, काफी सारे उस पे एमआरपी के टैग नहीं रहते हैं। ऐसे काफी सारे आइटम्स है जो लूज बेचे जाते हैं, खुले में बेचे जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्राइस नहीं होता है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग करियाना की दुकान में अपना वो प्राइस लेता है, उसके ऊपर वो टैक्स लगाता है, लेकिन उसका एमआरपी फिक्स नहीं है, इसके लिए करता है। तो ये कानून में इसको अलाउड है। शरद जी से बात करना चाह रहे हैं, शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद जी, उसका फिक्स नहीं है, मैं वीरेन भाई, अगर एमआरपी उसका फिक्स नहीं है तो वो चार्ज करेगा टैक्स। आप वीरेन भाई, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे दुकानदार जो हैं कि जी एक मिनट यतीश जी, आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट एक एक करके। शरद जी, फिर मैं आ रहा हूं यतीश जी आपके पास। मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे दुकानदार, आपको विपिन ये सुन के हैरानी होगी और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है कहते हुए, क्योंकि जब मैंने देखा कि दुकानदार उस सामान पे जीएसटी लेके और उसको जेब में भी रखने का प्लान बना रहे हैं। वीरेन भाई, सारे ऐसे नहीं है, हम सारे दुकानदारों की बात नहीं करते हैं, पर बहुत सारे दुकानदार जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि B2C में इंडिविजुअल इनवॉइसेस नहीं देनी है 2.5 लाख से नीचे की। वो लोग जीएसटी कलेक्ट करके जेब में भी डाल रहे हैं। अब यहां तक भी हो रहा है अभी जो हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इस पे तुरंत जो है करेक्शन आपकी जो फेडरेशन है उसको चाहिए। इस प्रकार से हो रहा है तो वो दुकानदार को मैं सरकार के मार्फत बोलना चाहूंगा, उनको जेल में भेजा जाए, क्योंकि वो टैक्स जो आता है वो सरकार को जाना चाहिए। ये सारा टैक्स जो होता है वो रेड हैंडेड एविडेंस होता है, कस्टमर के हाथ में एक एविडेंस है। अगर एविडेंस है तो उसका सरकार इसके ऊपर पूरा कार्रवाई कर सकते हैं और वो दुकानदार को जेल में भेजा जाए। नहीं, बहुत सारे सामानों की तो इनवॉइस ही नहीं होते। अब मैं लेने गया बिस्किट का पैकेट, तो वो इनवॉइस बना के नहीं देता वीरेन भाई। मैंने 1 किलो पोहा ले लिया, एक नमक की थैली ले ली, उसके लिए एक अलग डिबेट बनना पड़ेगा। जी यतीश राजावत जी बोले। सर विपिन, इसमें 3 चीजें हैं। देखिए, पहली चीज है कि शुरू में दुकानदार क्या कर रहे थे कि वो पर्ची नहीं दे रहे थे, कागज पे लिख के आपको दे रहे थे और एमआरपी को बढ़ा के दे रहे थे। वो ये भी कर रहे थे कि एमआरपी पे खुद स्टिकर लगा रहे थे कि ये इसकी एमआरपी बढ़ गई है। आपको पता है कि सरकार ने ये कथित रूप से कहा था कि कोई भी रिटेलर अपनी तरफ से किसी भी एमआरपी को बदल नहीं सकता, उसको सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही बदल सकता है। तो जो जून का सामान था उस पर नई एमआरपी लगा के जुलाई में बिक रहा था। फिर एक कदम आगे बढ़ के फिर रिटेलर ने उस पर एमआरपी पे जीएसटी लगाना शुरू किया। फिर अब वो उस पर जब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर कुछ इंस्पेक्टर्स की रेड हुई और खासतौर से बड़े रिटेलर्स पे जो रेड हुई और वो पब्लिसाइज हुई रेड, तो उसके बाद वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन फिर एक नया पैतरा शुरू हो गया जिसमें डिस्काउंटेड एमआरपी पे लगा के फिर वो जीएसटी चार्ज करने लगे। तो देखिए, ये सब इसलिए हो रहा है कि, और मैं वीरेन जी से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो कहते हैं कि नासमझी है, तो नासमझी को भी कब तक मान लिया जाए कि वो नासमझी है। इसमें आखिरकार सरकार का राजस्व का लॉस हो रहा है, कंज्यूमर परेशान हो रहे हैं, और इसमें एसोसिएशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये नासमझी है तो वो हर रिटेलर को बताएं कि आप भाई साहब इस तरह से ना करिए, आप पे रेड हो सकती है,
कल लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का इंस्पेक्टर आपकी दुकान को सील कर सकता है इसके अंदर। तो ये मैं चाहूंगा वीरेंद्र जी अपने सिस्टम में हर रिटेलर को ये पहुंचाएं बात, तो फायदा होगा। राइट, चलिए तो उम्मीद यही करते हैं कि यहां से चीजें सुधरेंगी। हमें लेना होगा छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम थोड़ा बात को और आगे लेकर जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों कंपनियों ने अभी तक विज्ञापन नहीं दिए हैं, क्योंकि ये साफ कहा गया था विज्ञापन देने की बात है। क्यों अभी तक हमको दो प्राइसेस नहीं दिख रहे हैं, एक पुराने प्राइस पर ही चीजें बिक रही है, क्या और बड़े लेवल पर यह जिम्मेदारी आती है रिटेलर के ऊपर भी? बात चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो जीएसटी, एमआरपी और धोखा में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये शिकायतें आ रही हैं। ढेर सारी शिकायतें आ रही हैं कि जीएसटी के ऊपर, माफ कीजिए, एमआरपी के ऊपर जीएसटी चार्ज कर रहे हैं दुकानदार, और तो और डिस्काउंट में जो चीजें लेकर आ रहे हैं उस डिस्काउंटेड प्राइस पर भी एमआरपी चार्ज किया जा रहा है और इससे कंज्यूमर्स को हो रहा नुकसान। हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर शरद जी, आपसे सवाल मैं रखना चाहता हूं कि हम अभी तक बात कर रहे हैं रिटेलर्स की, लेकिन अगर हम थोड़ा कंपनीज की तरफ बढ़े, जिस विज्ञापन की हम बात कर रहे थे रिटेलर्स को भी देना है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है अगर वो ही अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जो सरकार ने उनसे कहा था कि आपको एक पुराना प्राइस देना है, स्टिकर लगा के नया लिखना है या नया पैक छापना है या एटलीस्ट विज्ञापन देना है, जो बहुत बड़े कंज्यूमर प्रोडक्ट बनते हैं, जो लाखों की तादाद में बनते हैं, जो पूरे देश में एक साथ जाते हैं, तो क्या कंपनीज का भी इसमें रवैया थोड़ा ढुलमुल है और वो भी एक हद तक दोषी हैं? जी हाँ, बिल्कुल विपिन। देखिए, कंपनीज ने जो नोटिफिकेशन सरकार का आया था, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना तो किसी कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला, ना ही हमें वो दूसरा स्टिकर ज्यादातर देखने को मिल रहा है। किसी किसी आइटम पे दिख जाता है, पर कहीं किसी ने एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला कि साहब प्राइस बढ़ा रही है। उसका कारण यह है कि कंपनीज के अंदर जो खिचड़ी पक रही थी, कि वो खिचड़ी ये पक रही थी कि एक एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज सरकार ने इसमें डाला है। तो उनको लग रहा था कि साहब एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज है, उसको दिमाग में रखते हुए कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ग्राहकों तक पहुंचाया जाए, इस पर अभी वो अंदर जो है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चल रही थी। क्योंकि जो कंपनीज को कुछ सामान जीएसटी लगने के बाद भी विपिन सस्ता हो गया था, तो जो सामान कंपनी को सस्ता पड़ रहा है उससे उनकी प्रॉफिट बढ़ गई थी पहले के मुकाबले। उस बढ़ी हुई प्रॉफिट का कानून के हिसाब से जीएसटी के आपको वो प्रॉफिट ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए था, पर कंपनी अभी ये खिचड़ी पका रही थी कि किसी तरीके से जो है थोड़ा बहुत प्राइस कम दे, बाकी का जो फायदा हो रहा है वो अपनी जेब में रख लिया जाए। इसकी वजह से कंपनीज ने आज तक ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली, कि एक बार एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं तो फिर तो वो बंद जाएंगे। और अभी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन अभी उन्होंने पूरी चल रही थी, खिचड़ी वो पक रही थी, कितना प्राइस कम करेंगे, अगर ज्यादा कम कर दिया हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम किया तो कहीं एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज के अंडर ना आ जाए। इस सब डर की वजह से उन्होंने ये कोई भी चेंजेस नहीं किया। और सरकार ने, मैं जब मानता हूं विपिन, अगर एक नोटिफिकेशन निकाला है तो उस नोटिफिकेशन की एनफोर्समेंट भी होनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन निकाल के अगर आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल, तो ऐसे नोटिफिकेशन कल को भी गीदड़ भपकी की तरह बन जाएंगे। आप मानते हैं इस बात को? राइट। मेरे को वीरेंद्र साहब ये बताइए कि आप, क्योंकि जो रिटेलर्स है वो लगातार जहां से आप कंज्यूम करते हैं, जिन कंपनी से, जिन फैक्ट्री से आप माल लेते हैं, क्या आपकी तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि आप इस पे क्लैरिटी लेकर आइए, क्योंकि अंततः ये सामान हमें बेचना है ग्राहकों को? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कंपनी, जैसे भाई साहब ने बताया कि कंपनी कोई प्रॉफिट ज़्यादा बना लेगी क्योंकि उनका जो इनपुट क्रेडिट मिलता है उससे माल सस्ता हो जाएगा, तो वो ग्राहकों को पास ऑन नहीं कर रहा है। तो मैं बीइंग अ रिटेलर्स मैं ये कहूँगा कि वो पास ऑन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैर समझ बहुत सारी कुछ हो रही है। पहले तो सरकार ने इस प्रकार से बयान दिया था कि 5% से लेके ज्यादा करके सामान 5 और 12% है, लेकिन आज हम लोग देखने जावे तो करीबन 50% ऐसी जो आइटम्स है वो 18% से 28% हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई सामान इतना सारा सस्ता हो गया है पहले से। ये एक गैर समझ हमारे लोगों में है, ये मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक रिटेलर हूं, मुझे पता है कोई ऐसा कोई इतना सारा कोई डिस्काउंट या कोई ऐसा कोई प्राइस में कमी नहीं आ गई जिससे ग्राहकों को इतना सारा लाभ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मामला नहीं मेरे है, ख्याल से इतना कोई प्राइस में कमी का मामला नहीं है। बात यह है कि अगर आप एमआरपी के ऊपर जीएसटी लगाएंगे तो ये गलत है। नहीं, सिर्फ नहीं अभी नहीं है ये मुद्दा, ये मुद्दे की बात ऑलरेडी हो गई है। अभी जो मुद्दा चल रहा है वो
इनका कहना यह है कि कंपनियां जो इनपुट क्रेडिट मिलने से माल बिल्कुल वो भी बात अपनी जगह वाजिब है, वो बात भी अपनी जगह वाजिब है, उसका लाभ नहीं हो रहा है, ये बात चल रही थी जी। ये बात चल रही थी। चलिए मुझे यहाँ पे क्योंकि एक ब्रेक लेना होगा, क्योंकि ब्रेक एक छोटी जी यतीश जी आपकी बात सुनूंगा, ब्रेक लेना जरूरी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आके इस चीज को कंक्लूड करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये नादानी है, ये नजरअंदाज किया जा रहा है चीजों को, सरकार का कंट्रोल छूट रहा है, हो क्या रहा है। लेकिन क्योंकि कंज्यूमर का नुकसान है पूरे इसमें, इसलिए आवाज तो ऊंची रखनी होगी, उठानी पड़ेगी ताकि सही जगह पे पहुंचे। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को कंक्लूड करेंगे। तो एमआरपी के ऊपर जीएसटी वसूलने की बात हो, चाहे डिस्काउंटेड प्राइस पर जीएसटी वसूलने की बात हो, लोगों को हो रही है इससे दिक्कत और लग रहा है शिकायतों का ढेर। हमारी चर्चा जारी है क्योंकि अंतिम चरण में है, समय थोड़ा कम रहेगा। यतीश जी आप अपनी बात कहना चाह रहे थे, सभी मेहमानों से संक्षिप्त में रखें अपनी बात। देखिए विपिन जी, इसमें सबसे अहम जो मुद्दा है, एक एक्सपेक्टेशन थी कि जीएसटी के बाद दामों में कमी आएगी और कुछ आइटम पे जीएसटी जीरो कर दिए, जैसे दाल रही, खुली दाल पे कोई जीएसटी नहीं चार्ज की जाती, लेकिन दालों के भाव अभी भी नीचे नहीं आए। कंपनीज, जैसे आप कह रहे थे कि कंपनीज को एडवर्टाइज करना था कि हम एमआरपी बदल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, दोनों को एडवर्टाइजमेंट उनको डालना था। कुछ कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाने का एडवर्टाइजमेंट डाला है, पर मेरी ध्यान में अभी तक कोई ऐसा इश्तिहार नहीं आया है जिसमें कंपनियों ने अपने दाम घटाए हों। बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कई आइटम्स पे जीएसटी जो थी वो कम, मतलब टैक्स, सही कह रहे हैं आप, सही। इसीलिए एक लास्ट कमेंट में ले लेता हूं वीरेंद्र जी। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिन चीजों पे कम होनी थी वहां पर अभी तक ना कोई विज्ञापन है, ना कोई सफाई है और वो फायदा लोगों को नहीं पहुंचा है। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता हूं कि जिस सरकार ने जिस प्रकार से जीएसटी का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि जीएसटी आने से दाम कम हो जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों भी दाम नहीं कर सकती, उनको भी बिजनेस करना है। अगर दाम कम होता है तो उनका भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो दाम कम करने को तैयार है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो सरकार ने जिस प्रकार से जो परसेंटेज डाला है, ज्यादा करके आइटम है 18% से 28% हो गई है, काफी प्राइस बढ़ी हुई है। ये अलग मुद्दा हो जाएगा। देखिए परसेंटेज की बात वीरेंद्र साहब अलग हो जाएगी, परसेंटेज की बात हम यहां कर भी नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि अभी जो सब कुछ तय हो गया है उसको तो उस हिसाब से किया जाए, उसके ऊपर तो कोई झोलमाल ना किया जाए। चलिए अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, उम्मीद हम यही करेंगे कि आपकी एसोसिएशन में संदेश नीचे तक जाए, सभी रिटेलर्स के पास पहुंचे कि ऐसी अगर कोई प्रैक्टिस वो कर भी रहे हैं जाने अनजाने तो भी उसको बंद करें, बाकायदा एक सही इनवॉइस बना के दें, और अगर ऊपर से कंपनी इस तरीके से माल नहीं दे रही है उस पर प्रेशर डालें कि आप सही कीमत पुरानी नहीं छाप के दें, जरूरत है तो विज्ञापन भी निकालें, जरूरी है, सरकार की तरफ से तो आदेश है। तो इसी चर्चा को इसी नोट पर समाप्त करेंगे कि फिलहाल ये शिकायतें हैं, शुरुआती दौर है, लेकिन ऐसी शिकायतों पर एक्शन होना चाहिए और ये संदेश साफ जाना चाहिए कि जीएसटी अमल में आ चुका है और अब इस पर ऐसी कोई मनमानी नहीं चलेगी। आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी कीमती राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।